हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। यस, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अभी भी क्या ये वर्थ है, ये मल्टी बैगर रिटर्न स्टॉक बना के हमें दे सकता है। तीन मेजर टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। पहला इस टॉपिक में रहेगा क्या हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव को देख सकते हैं। सेकंड रहेगा क्या इसको एवरेज करे या फ्रेश बाइंग करते हुए नजर आ जाएंगे। देन थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये परफॉर्मेंस नहीं किया तो किस लेवल से हम एग्जिट कर सकते हैं या फिर इसमें शॉर्ट टाइम में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों प्रोस्पेक्टिव से इस वीडियो को आप चेकआउट कर लेना। और हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगा, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि सर लेवल्स बता दिया करो, कौन से लेवल्स। मैं हर एक वीडियो में लेवल्स एचएएल का बताता हूं, तो आप एक बार लास्ट तक देख लिया करो ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि आप कौन से लेवल पर आपको खरीदना है, कौन से लेवल पर आपको बेचना है, या फिर आपको आइडिया हो जाए कि इस स्टॉक को क्या हम लॉन्ग टर्म के माइंड से रख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं 2 साल 4 साल 5 साल को भी होल्ड करते हैं। उसके माइंडसेट से भी लॉजिक मैं आपको सामने रखूंगा क्यों हम इसको होल्ड करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, इस स्टॉक को लास्ट तक देख लेना। अगर आपके पास ये स्टॉक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर बता रहे हो तो अपनी बाइंग लेवल भी बता सकते हो। स्पेशली उसको रिकमेंडेशन रहेगा ये स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ऑफ एक्शन में रख रहे हैं। तो ये स्टॉक कमाल का मोनोपोली स्टॉक है, मल्टीपल टाइम आपको मैंने बता चुका हूं। ठीक है, हालांकि इसमें स्प्लिट भी मिल चुका है, कॉर्पोरेट एक्शन इसमें हो चुका है। अगर आपने स्प्लिट एंजॉय किया है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं भी इसमें स्प्लिट एंजॉय करते हुए नजर आ रहा हूं। चलो फटाफट कवर अप करते हैं इस स्टॉक के बारे में। उससे पहले फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत लोगों का अभी भी कमेंट आता है कि सर आपके वीडियोस जो है टाइम पे या फिर आप मेरे को नोटिफिकेशंस नहीं आते। तो एक बार चेक कर लेना सब्सक्राइब का या फिर बेल आइकन ऑल का जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, लाइव मार्केट में मुझसे जुड़ना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। मैं डेली सुबह 10 बजे के आसपास लाइव आते हुए नजर आ जाता हूं, जिसमें आप कोई भी स्टॉक के बारे में आप मुझसे पूछते हुए नजर आ जाओगे। कमाल की एक कंपनी है मोनोपोली। में मल्टीपल टाइम बोल चुका हूं ये कंपनी मोनोपोली क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो तेजस एयरक्राफ्ट अगर इंडिया को चाहिए यहीं पे आना पड़ता है। एचएएल के पास फाइटर जेट चाहिए यहीं पे आना पड़ेगा, काफी एडवांस एडवांस फाइटर जेट है। ठीक है, सेकंड बात के हेलीकॉप्टर्स चाहिए कहाँ आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा। देन अगर मैंने बताया एयरक्राफ्ट ट्रेनर्स जो होता है, बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रेनर्स ट्रेनिंग करने के लिए जो एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी यही कंपनी बनाती है। ठीक है, तो एक तरह से मोनोपोली कंपनी है, अच्छे खासे अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। मतलब इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहा है। 5 ईयर में देखोगे अफलातून रिटर्न देखकर बैठी हुई 1300-1400% का रिटर्न है। हाँ, नो डाउट 6 मंथ का अगर कंसीडर करो, किसी ने टॉप लेवल पे बाई किया तो अच्छा खासा इसमें भी करेक्शन हुआ था। 20% एक का हेल्दी करेक्शन इस स्टॉक में आया था। उसके पीछे का रीजन भी क्या है वो भी आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। तो तेजस का इसका डिलीवरी होना था 83 तेजस का पहले से ही टाई अप हो रखा था इंडियन गवर्नमेंट के साथ हमारा, कि हम एयरफोर्स को ये प्रोवाइड करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपको जी इलेक्ट्रिक ने इंजन्स की सप्लाई जो है कंप्लीट नहीं किया। इस वजह से तेजस की डिलीवरी जो है जो मार्च में होने वाला था, मार्च 2024 में डिलीवर होने वाला था, वो नहीं हुआ। फिर अगस्त में होने वाला था, वो भी नहीं हुआ। अब शायद इसका रिप्लेसमेंट होते हुए नजर आ रहा है कि आने वाले कुछ मंथ के अंदर डिलीवरी जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो ये स्टॉक कम बैक करते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, इस वजह से इसमें सेलिंग आई थी। कोई ऐसा फंडामेंटली स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं था। जो भी ऑर्डर्स मिले थे, ऑर्डर्स का जो डिलीवरी टाइम फ्रेम था वो डिले होते हुए नजर आया था। इस वजह से स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आया था। सेकंड था थोड़ा सा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन काफी टॉप पे चल रहा था, अच्छा खासा पी रॉकेट पे था, तो काफी सारे इंडिकेटर्स भी बता रहे थे इसमें मेजर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आ जाएगी। चलो फटाफट देख लेते हैं आज के दिन रॉकेट बनते हुए क्यों नजर आया था। इसके पीछे क्या है, आप एनएससी के वेबसाइट या बीएससी के वेबसाइट पर चेकआउट कर लेना। तो इनको आप जाके देखो अपडेट मिला है लगभग 11 साढ़े 11 बजे। तो इनको एक और पीडीएफ ओपन कर लेना, डाउनलोड करके अपना पीडीएफ ओपन कर लेना। आप भी जाके वहां पर चेकआउट कर सकते हो। तो उनको एक और छोटा सा इनको एक एक्विजिशन मतलब डिफेंस एक्विजिशन ऑफ काउंसिल से एक और लेटर आते हुए मतलब अप्रूवल मिलते हुए नजर आ रहा है। तो एक्सेप्टेंस ऑफ A1, ठीक है, A1 एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोक्योरमेंट ऑफ डोनर एयरक्राफ्ट के लिए मांग की डिमांड की गई है कि आने वाले टाइम में इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो आप इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट दिया गया है। ठीक है, अब डोनर एयरक्राफ्ट क्या होता है वो चेकआउट कर लो। तो फिगर अगर आप देखोगे, मैं इमेज वगैरह ओपन कर रखा हूँ, ये सारे फिगर्स होते हैं जो डोनर एयरक्राफ्ट होते हैं उस तरह के होते हैं जो ये अब सेल आउट करते हैं। ठीक है ना, इस वजह से आज के दिन बाइंग हुई थी। अब हम बात करने वाले शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर के लिए लेवल्स वगैरह क्या क्या हो सकता है और क्या ये आने वाले टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा रनिंग में आ सकता है, या फिर क्या इसका जो है स्टॉक यहाँ से मोमेंटम अपराइट कर सकता है। देखो अभी भी ये स्टॉक को देखोगे अच्छा खासा 50 EMA से डाउन ट्रेंड में चलते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, सेकंड देखोगे ये जो स्विंग है ये स्टिल अभी भी मेजर रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहा है,
क्योंकि ये ब्रेक डाउन किया था, पुल बैक लिया था और फिर सेलिंग प्रेशर में आया था, ठीक है। तो एक कंप्लीट एक प्राइस एक्शन बना के इसका रेजिस्टेंस बनाया, तो 5050 के ऊपर या थोड़ा सा 10 रुपये का मार्जिन लेकर जरूर चलना, 10 to 15 रुपीज़ का। तो ये जो लेवल है, अगर इसके ऊपर जब तक कैंडल सस्टेन नहीं होता, अच्छी बाइंग की प्रोसेस होने की टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म का अगर प्लान कर रहे हो तो 5063 के ऊपर अच्छा खासा आपको रैली मिलते हुए नजर आ जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे कहीं आप छोटी सी क्वांटिटी में, एकदम स्मॉल क्वांटिटी में आप प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर आप इसके ऊपर जाता है तो प्लान कर लेना, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे है तो आप छोटे क्वांटिटी में यहाँ पर फ्रेश बाइंग करते हुए नजर आ जाओगे। हालांकि मल्टीपल टाइम लोगों ने यहाँ पे भी एवरेज करते हुए स्टॉक को नजर आया था। छोटी क्वांटिटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगा ये स्टॉक फिर भी नीचे आ सकता है। अब इसका चांसेस कितना है, तो इसका चांसेस फंडामेंटल अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी स्टॉक जो है बाइंग मोमेंटम में अभी तक नहीं आया। उसके पीछे का मैं रीजन देता हूँ। देखो टॉप लेवल से अगर देखोगे तो अभी भी ये 50% करेक्शंस नहीं हुआ है। उसके हिसाब से देखोगे टेक्निकली तो करेक्शंस 50% नहीं हुआ। 50 EMA के नीचे डाउन फ्रेम में ये भी एक टेक्निकल इंडिकेशन देता है। अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे उसके हिसाब से भी अगर चेक करोगे तो भी आप 0.5 के ऊपर जो है सस्टेन जो होते हुए नजर नहीं आ रहा। मतलब क्या 0.5 कब सस्टेन होगा, जब ये स्टॉक जो है अच्छा कह रहा 5063 रुपीज़ के ऊपर या 70 रुपीज़ के ऊपर जब आ जाएगा, मतलब ये जो रेजिस्टेंस है मेजरली इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब आप इसको बाई करते हुए नजर आओगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, कंप्लीट एनालिसिस करना। क्योंकि मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, ना ही फिबोनाची अभी बोल रहा है कि ये बुलिश है, ना ही अभी इंडिकेटर्स बोल रहे हैं हाईली बुलिश है। ये जो बाइंग आई है उसके पीछे का रीजन क्या है, तो चलो उसको फटाफट कवर अप कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के प्लान ऑफ एक्शन से हम क्या क्या प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं। तो अभी तक एनालिसिस अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना, ठीक है। तो अभी जो बाइंग आई है तो उसके पीछे का दो मेजर रीजंस या 2 या 3 मेजर रीजंस को कंसीडर कर सकते हो। तो MDL GRSE ये न्यूज़ तो हमने कल भी कवर अप किया था। 1.44 लाख करोड़ के आसपास का डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूवल दे दिया। तो इससे कौन कौन से स्टॉक को रडार पर रखने को बोला था। MDL आज के दिन बाइंग देखोगे, GRSE और DGSA के जो अभी अप्रूवल डोनर का है, इस वजह से अच्छा खासा HAL में भी रैली होते हुए नजर आ गया था। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या था, यस अभी जस्ट कुछ दिन पहले 26,000 करोड़ का जो है ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आया था। सुखोई 30 MKI फ्लीट को HAL का इंजन के साथ ट्रांसफर, वो 8 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। 2600 करोड़ के आसपास इनको एक और ऑर्डर मिलते हुए नजर आ गया था। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों आया था, क्योंकि इनका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ज्वाइंट वेंचर करते हुए नजर आता है। साफरन फॉर हेलीकॉप्टर इंजन, आपको पता है ये जो हेलीकॉप्टर्स भी यही कंपनी बनाती है, LCH प्रचंड जो है यही बनाती है कंपनी, ठीक है। तो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर भी यही बनाती है। उसमें जो इंजन्स रहते हैं उसके एडवांस डिजाइनिंग वगैरह लेके, थोड़ा अपग्रेडेशन से लेके, इन सारे के लिए भी ज्वाइंट वेंचर्स करते हुए नजर आता है। मतलब क्या, ये जो गैप अप या फिर अच्छी बाइंग जो आ रही है, ये जो मोमेंटम बना है, ये सिर्फ बना है न्यूज़ के बेसिस। अच्छे अच्छे इसको ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, न्यूज़ अच्छा है, ज्वाइंट वेंचर अच्छा है, अच्छा फ्यूचर में इनको आ सकता है ऑर्डर, इस वजह से ये गैप अप हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन अभी भी स्टिल नेगेटिव है, ठीक है ना, इस वजह से बोल रहा हूं। तो लॉन्ग टर्म के अगर माइंडसेट से आप इस स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पूछोगे शॉर्ट टर्म में टारगेट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में जो टारगेट अभी जो हाल फिलहाल प्रिडिक्ट करके बैठे हुए हैं, तो टारगेट प्राइस जो है 4,450 कह रहे हैं लोग कि बहुत स्मॉल 450 आप ऐसे लगा के चलो। 5,010 to 5,400 का जो टारगेट है वो आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में आप लेके इस चीज को चल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म का लेवल है तो इस चीज को ऐसे लगा के चलना, बट लॉन्ग टर्म का अगर माइंडसेट है, अच्छा खासा रैली आ सकता है, तो बड़े बड़े टारगेट्स जो है प्रिडिक्ट करके बैठी हुई है कि आने टाइम 6,145 का जो है टारगेट एंटीट्यूड ने प्रिडिक्ट करके बैठे, आने वाले टाइम में इतना अच्छा इनका टारगेट आ सकता है। उसके पीछे का उन्होंने रीजन भी बताया है कि अच्छा खासा पोटेंशियल अपसाइड दिख रहा है। उसके पीछे का रीजन है कि एक तो 26,000 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलना, उसके बाद आने वाले जो टाइम फ्रेम में 1.2 ट्रिलियन के आसपास जो है DOC ने अप्रूवल दिया है, वो भी इनको इंपॉर्टेंट रह सकता है। और सेकंड इंपॉर्टेंट और न्यूज़ क्या आ रहा है कि HAL अभी भी प्लान कर रहा है कि एक और 67,000 करोड़ का LCA तेजस का ऑर्डर इनको मिल सकता है, ठीक है। बैक कर रहा है, मतलब क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि एक और बड़ा सा जो तेजस फाइटर है ना उसका ऑर्डर मिलते हुए नजर आएगा। अगर ये हो गया तो स्टॉक सच में फट जाएगा, रॉकेट बनते हुए स्टॉक नजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको और भी ध्यान रखना है। बड़े बड़े एनालिस्ट भी इसको प्रिडिक्ट करके बैठे हुए कि हाँ HAL BL में अच्छा खासा इसमें बाइंग आ सकता है। उसके पीछे का आपको जरूर रीजन बताया, तो उन्होंने बताया है कि आने वाले टाइम फ्रेम में जो इसमें बाइंग आ सकती है कि ऑर्डर इनका बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर पाइपलाइन बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा है। अल्टरनेटिव सप्लाई इंजन मैंने बताया था कि इनका सेलिंग पैटर्न इसलिए आया था
क्योंकि जीई के साथ जो टाई अप हुआ था वो डिलीवर नहीं हो पाया था इंजन्स को लेकर, तो तेजस जो है डिलीवरी डिले होते हुए, तो वो उन्होंने कहा है कि जो अल्टरनेटिव सोर्स उन्होंने लगाया है कि सप्लाई करेंगे इंजन्स, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम लेकर आ रहा है। सेकंड बता रहे हैं कि कैबिनेट ने अप्रूवल कर दिया है एरो इंजन्स वगैरह बनाने के लिए, सुखोई के 226,000 करोड़ का प्रोक्योरमेंट का डील होते हुए नजर आ रहा है। तो मतलब मल्टीपल्स इनको ऑर्डर्स मिलने के और पॉजिटिव ऑर्डर बुक होने के चांसेस है, इस वजह से स्टॉक को आप रडार पे रख सकते हो। और अच्छा एक चीज और, अभी इसका 94,000 करोड़ के आसपास इसका ऑर्डर बुक हो चुका है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और एक्सपेक्टेड कर रहा है एचएएल जो है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 1,20,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक जो है FY24 तक हम करते हुए नजर आ जाएंगे। तो अगर इसने ये कंप्लीट कर दिया, ये बड़ा सा ऑर्डर मिल जाएगा 67,000 करोड़ के आसपास, तो ये स्टॉक सच में रॉकेट बनते हुए नजर आ जाएगा। इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर आप यहाँ कहीं बाई कर रहे हो, क्वांटिटी एकदम कम रखना, इस चीज को आप ध्यान रखना, क्योंकि अगर अच्छा खासा फिर से अगर एवरेज करने का मौका मिला, ऑपरेट करते हुए मतलब थोड़ा सा ऊपर जाके बाइंग करते हुए नजर आ जाओगे। ये किसके लिए बोल रहा हूं, जो लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आप कहीं प्लान कर लो, एसएल वाला गया, अब तो बताते हुए नजर आया। चलो अब इसका थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो पी देखोगे 40 के आसपास दिख रहा है, जो कि अच्छी बात है। 30 to 40 के रेंज में अगर पी आता है तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, थोड़ा सा स्टॉक को आप एवरेज करते हुए, बाइंग करते हुए, अपराइट मोमेंटम करते हुए स्टॉक को नजर आ जाना। क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखोगे, वो भी शानदार दिख रहा है। Q1 का अगर रिजल्ट देखोगे, अच्छा खासा ईयरली बेसिस पे जंप होते हुए, प्रॉफिट में भी और सेल्स में भी जंप होते हुए नजर आ रहा है। और इन्वेस्टर्स के टर्म फ्रेम में बताए, मतलब कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में वो भी ठीक है, कोई मेजर इसमें सेल आउट होते हुए नजर नहीं आएगा। हाँ, FIS ने कम किया है, DIS ने भी अपना स्टेक कम किया है, वही बताया था। वैल्यूएशन काफी टॉप पे चल रहा था, बहुत लोगों ने डिफेंस सेक्टर को प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आया था। तो लॉन्ग रन का प्रोस्पेक्टिव है, जरूर इस स्टॉक को रडार पे रखना। स्टिल ये मोनोपोली स्टॉक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्टॉक को अभी ही कवर कर रहा हूँ। आप HAL को अगर मेरे चैनल पर चेक करो तो HAL को मैंने बहुत बार कवर किया, आप बहुत बार चेकआउट कर सकते हो। HAL को मैंने मल्टीपल टाइम कवर अप किया, जब ये 45 के आसपास था, 4,500 के, तब भी मैंने बोला था कि स्टॉक को जरूर रडार पर रखना। आने वाले टाइम फ्रेम में HAL जो है आपको एवरेज करने का मौका नहीं दे सकते। तो बहुत सारे वीडियोस है, चाहे डिफेंस सेक्टर के, आप जाके यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ओला इलेक्ट्रिक के अगर आप बायर हो या स्टॉक अगर आपके पास है तो जरूर ओला इलेक्ट्रिक को चेकआउट करना। BHEL को चेकआउट कर सकते हो, टाटा टेक को भी चेकआउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।